अगर हम घर के काम को थोड़ा सा टिप्स लगा कर करें तो हमारे लिए तो थोड़ी सी आसान हो ही जाती है और हमारा समय खर्च दोनों ही बचती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम इस तरह का साग काटते हैं तो लगभग हम छुरी या कांची का ही यूज़ करते हैं, पर अगर हम नए नए किचन में आए हैं तो ये साग काटना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है, क्योंकि ये साग को बहुत महीन करके काटना पड़ता है। तो अगर आप बिल्कुल नए नए किचन में आए हैं तो ये टिप्स अपना कर अगर आप साग को काटेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इसके लिए आप ले लीजिए इस तरह का बालों में लगाने वाले जो क्लिप है, वही क्लिप को इस तरह क्लिप को ले लीजिए, या इसको आप कैचअप भी बोल सकते हैं। इस कैचअप को ले लीजिए और इस तरह से आप पहले साग को बीच में काट लीजिए, या आप साग में डायरेक्ट लगाकर भी इसे काट सकते हैं। तो इस तरह काटने के बाद साग को आप इस तरह से पकड़िए और इस क्लिप की मदद से इस तरह साग में इसको लगा दीजिए। फिर अगर आप साग को काटेंगे तो ये साग इधर उधर नहीं बिखरेगी और आपके हाथ या उंगली काटने की भी कोई संभावना नहीं होती है, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही महीन तरीके से ये साग को आप काट सकते हैं। और मैं जो ये टिप्स आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल नए नए जो किचन में महिलाएं आते हैं उसी के लिए है। तो इस तरह अगर आप साग को काटेंगे तो बहुत ही आसानी से आप काट पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस तरह का पत्ता हो या अरबी का पत्ता हो, ये पत्ते जब भी हम काटते हैं तो कई लोगों की हाथों में खुजली होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, इस तरह का पत्ते काटने पर आपके हाथों में बहुत ही खुजली होती है, तो मेरे ये टिप्स को आप ज़रूर अपनाएं। इससे आपके हाथों में बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। तो पत्ते काटने से पहले आप इस तरह हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए और पूरे हाथों में, दोनों हाथों में इस तरह सरसों के तेल को अच्छी तरह से मालिश कर लीजिए। और इस तरह मालिश करने के बाद अगर आप ये पत्ते को काटेंगे तो हाथों में बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। और फिर भी अगर पत्ते काटने के बाद भी हाथ में थोड़ा सा खुजली हो रही है तो आप ये काम ज़रूर करें। हाथों में थोड़ा सा नमक ले लीजिए और इस नमक को लेकर पूरे हाथों में अच्छी तरह से नमक को मस लिए। इस तरह से पूरे हाथों में नमक को अच्छी तरह से लगा दीजिए। इस तरह से नमक को थोड़ा सा हाथों में अच्छी तरह से घसीए। इस तरह घसेंगे तो जो खुजली है वो बिल्कुल चला जाएगी। फिर आप हाथों को अच्छी तरह साफ पानी में धो लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम इस तरह मिक्सी जार में मसालों को पीसते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह मसालों को डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी देकर मसालों को पीसते हैं। इससे मसाला अच्छी तरह नहीं पीसता है। अगर बहुत ही कम क्वांटिटी में है तो मसाला बिल्कुल भी अच्छी तरह नहीं पीसती है। तो इस तरह ना पीस कर आप सूखा ही इसको इस तरह से थोड़ा सा पीस लीजिए। देखिए ये कितना महीन हो गया है। अगर पहले ही आप सूखा इसको अच्छी तरह पीस लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से महीन हो जाती है। और फिर आप इसमें पानी डालकर इसे पीसिए। मसाला बिल्कुल महीन तरीके से पीस जाएगी और समय भी आपका बहुत ही कम खर्च होगा। तो चलिए मैं आपको इस मसालों को पीस के फिर से दिखाती हूँ ये मसाला कितना महीन हुआ है। तो आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही कम समय में इस मसालों को हमने पीसा है और आप देख सकते हैं कितना कम मसाला है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। क्या आप भी हैं मोटापा से बहुत ही परेशान? क्या आपके भी पेट के, कमर के या हाथ पैर के चर्बी बढ़ गए हैं? डाइट या एक्सरसाइज करने पर भी मोटापा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है? तो मेरे ये टिप्स को एक बार अपनाएं। आपका मोटापा एक सप्ताह में ही आप महसूस कर पाएंगे। एक सप्ताह में ही आप 36 किलो से 25 किलो हो जाएंगे।
तो इसके लिए आप एक ग्लास में ले लीजिए 1 चम्मच जीरा और इस जीरा को ग्लास में डाल दीजिए। और एक चीज़ आप डालिए वो है अदरक, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अदरक इस तरह कूट के इस जीरा के पानी में डाल दीजिए। और ये जीरा पानी अगर आप रात में भिगो कर रखें तो आप सुबह थोड़ा सा गुनगुना करके इसे पी सकते हैं, या अगर आप तुरंत इसको पीना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इस पानी को अच्छी तरह एक चम्मच की मदद से मिला लीजिए और फिर इस पानी को आप थोड़ा सा उबाल लीजिए। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इस पानी को आपको उबालना है। तो चलिए पानी को हम उबाल लेते हैं। तो इस तरह एक बर्तन में आप पानी को डाल दीजिए और फिर इस पानी को आप 10 से 15 मिनट के लिए उबालने के बाद थोड़ा सा गुनगुना ठंडा कर लीजिए। और हाँ, इस पानी को आपको खाली पेट ही पीना है, इससे आप बहुत ही जल्दी फर्क महसूस कर पाएंगे। तो इस तरह जब पानी उबल जाएगा तो पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, इस पानी को हम ठंडा करेंगे, थोड़ा सा गुनगुना रखेंगे। तो जब ये पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना रहे, तो एक ग्लास में इस पानी को आप छान लीजिए। और इस पानी को आप ऐसे ही ना पिए। इस पानी में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा हनी मिलाकर पी सकते हैं। और अगर आप नींबू या हनी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहते हैं या नहीं पीते हैं तो मेरी तरह आप इस पानी को ऐसे ही पी सकते हैं। पर इस पानी को आपको ऐसे पीना है, घट घट करके पानी को नहीं पीना है। इस तरह थोड़ा सा पानी मुंह में लीजिए और इस पानी को इस तरह से आप निगल जाइए। मतलब इस पानी को आपको इस तरह से पीना है जैसे हम चाय पीते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। घर के कई सारे कामों में हमें सबसे बड़ा मुश्किल भरा काम ये लहसुन छीलना लगता है, क्योंकि अगर हम लहसुन को ऐसे ही छीलते रहे तो हमारे उंगली में भी कई समय दर्द होने लगती है और समय भी बहुत ही लग जाती है। पर आज मैं जो टिप्स आपके लिए लाई हूँ, अगर आप वो करें तो आप एक साथ बहुत सारे लहसुन को छील पाएंगे और आपका समय बहुत ही कम लगेगा। तो इसके लिए इस तरह एक छन्नी में लहसुन को ले लीजिए और इसको आप इस तरह गैस में थोड़ा सा जला लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको इसे जलाना नहीं है, इस तरह से थोड़ा सा उलट पलट करिए और लहसुन की छिलका थोड़ा सा जल जाए उसी हिसाब से आप लहसुन को जलाए। तो जब ये थोड़ा सा जल जाए बिल्कुल इस तरीके से, तब इस लहसुन को आप छील लीजिए। देखिए एक हाथ से ही आप लहसुन को छील सकते हैं। देखिए कितना आसान है, छिलका अपने आप ही निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे लहसुन को छील सकते हैं। देखिए अपने आप ही सारे लहसुन छिल जा रहे हैं। छिलका बहुत ही हल्का हो जाती है और बहुत ही आसानी से लहसुन से ये छिलका निकल जाती है। तो इस तरह एक बार ये लहसुन छिल के आप ज़रूर देखें, टिप्स बहुत ही काम। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।